आपको बता दें कि अभी हमारे साथ योगेंद्र प्रसाद गुप्ता जी मौजूद हैं। इनसे हम शिवहर की राजनीतिक में जानने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इसी वर्ष बिहार में विधानसभा चुनाव होना है, उसको लेकर भी हम इनसे बात करेंगे। इनका मतलब विचार जानने की कोशिश करेंगे कि शिवहर में क्या होगा, कैसे होगा। तो बने रहिए वीडियो के साथ। सर्वप्रथम तो सर आपका स्वागत है, क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपको और आपके चैनल पर जितने लोग जो आपके दर्शक लोग सुन रहे हैं उनको मैं नमस्कार प्रणाम करता हूं। और आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बता देना चाहता हूं कि शिवहर में हम भाजपाई राजनीति उस समय शुरू किए जिस समय शिवहर में भाजपा का झंडा उठाना तो दूर की बात, कोई भाजपा का नाम लेना भी नहीं चाहता था। चूँकि तत्कालीन समय में आपको शिवहर के राजनीति में पंडित रघुनाथ झा जी और बिहार के राजनीति में लालू प्रसाद यादव जी का तूती बोल रहा था। इसके कारण कोई इन लोगों के विरुद्ध दूर दूर तक कोई आवाज़ उठाना नहीं चाहता था। ऐसे समय में भी मैंने भाजपा के झंडा को थामा और मैंने कभी भाजपा का जो नीति और सिद्धांत था उस सिद्धांत से समझौता नहीं किया और लगातार पार्टी के नीति के पक्ष में मैं हमेशा आगे बढ़ता रहा और लोगों को जहां ज़रूरत पड़ा वहां पर समुचित जवाब देता रहा। लेकिन दुर्भाग्य है कि जिस पार्टी को मैंने इतनी मेहनत से सींचा, संवारा, आज उसी शिवहर में हम उपेक्षा के पात्र बने हुए हैं। आज जो नए अच्छे दिन के नए उपज लोग आए हैं, वे लोग चाहते हैं कि अब पुरान में कोई बचा नहीं, एकमात्र योगेंद्र प्रसाद गुप्ता ही बचा है। तो हम इन्हें क्या करें कि से इन के प्रकार साइड कर दे और उसके बाद में हम लोग अपना एक छत्र राज कायम कर ले। पार्टी को भी सोचना चाहिए कि भाई ये आखिर क्या कारण था कि शिवहर भाजपा में जितने वरिष्ठ लोग थे जो पार्टी के बुरे दिन में पार्टी को शिवहर के धरती पर सींचने का काम किए, वे एक एक करके भाजपा छोड़कर चले गए। यह पार्टी के नेतृत्व को सोचना चाहिए, लेकिन वे लोग इस पर कोई विचार दे के नहीं किए और एक एक करके सारे लोग तो भाजपा छोड़ चुके। लेकिन मैं पार्टी के लिए अपना तन मन धन ये सारा चीज पिछले 35 वर्षों से समर्पित करते आया। 35 वर्षों से ये कार्यकर्ता के लिए बहुत बड़ा जो है कि पार्टी के प्रति बलिदान है। जी। और हमने जब जब जो है कि भारतीय जनता पार्टी का जो है कि रैली पटना में हुआ, चाहे दूसरे जगह अगर कहीं पर कोई कार्यक्रम हुआ, तो इस शिवहर के धरती पर कार्यकर्ता के रूप में एकमात्र योगेंद्र प्रसाद गुप्ता ही ऐसा होता था जो लोग कार्यकर्ताओं को अपने खर्चे पर गाड़ी में भर के ले जाता था और उसके बाद उन लोगों को सम्मान जो है कि वहाँ से वापस ले आता था। ये जो है कि अगर कार्यकर्ता के रूप में शिवहर के धरती पर किसी का देन है तो वो योगेंद्र प्रसाद गुप्ता का है। लेकिन आज जो अच्छे दिन के उपज लोग आए हैं, वे लोग उस बात को नहीं बूझ रहे हैं। वे लोग बूझ रहे हैं कि ये जो है कि हम लोगों का घेग है कि कैसे जो है कि ये पार्टी से जो है कि भाग जाए या इसको पार्टी निकाल कर बाहर कर दे, ताकि जो है कि हम अपना आसानी से जाकर वहाँ पर पैठ मारे और पैठ मार कर क्या करें कि से टिकट छटक ले। तो हम इतनी आसानी से पार्टी से निकलने वाले नहीं हैं।
अब पार्टी छोड़कर कहीं जाएंगे नहीं। हम भाजपा का अंतिम समय तक इंतजार करेंगे कि भाजपा तो बोलती है ना भाई कि ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है, तो मेरे पास ये पूछने का पूरा हक है कि भाई ये कैसी कार्यकर्ता की पार्टी है जो अपने पार्टी के कर्तव्यनिष्ठ एवं समर्पित कार्यकर्ता को नहीं पहचानी। इसलिए हम जो है ना पार्टी में जमे रहेंगे। भले वर्तमान जो भाजपा संगठन है शिवहर का, वो संगठन जो है ना उसमें एक विशेष समुदाय के लोग आकर पूरा भर गए हैं। वहाँ पर किसी पिछड़ा दलित समुदाय के लोगों का कोई मान सम्मान नहीं है। यही वजह है कि आज जो वहाँ पर जिला भाजपा कार्यालय में जो बैठकें होती है उसमें जो समुदाय यहाँ पर माने आपसे बता दे कि 70% के अति संख्या में है जो दलित पिछड़ा, वो वहाँ पर दिखाई नहीं देते हैं, और अगर दिखाई भी देते हैं तो वे केवल अपवाद स्वरूप होते हैं। उसमें ज़्यादातर वही लोग हैं जो सामंतवादी प्रवृत्ति के हैं, सामंतवादी प्रवृत्ति के हैं, और उसके वे मनुवाद प्रवृत्ति को वहाँ लागू करना चाहते हैं, जिसके वजह से मैं अपने सम्मान को बचाने के लिए मैं वहाँ पर जाता नहीं हूँ। मैंने बार बार प्रदेश भाजपा को यह जो है कि इंगित किया कि यहाँ जब जो है कि जिलाध्यक्ष का चुनाव आया तो मैंने जो है कि प्रदेश भाजपा नेतृत्व को हमेशा इंगित करने का काम किया कि भाई 44-45 वर्ष भाजपा स्थापना के हो गए, लेकिन अब तक शिवहर में किसी पिछड़ा दलित के बेटा को शिवहर का जिलाध्यक्ष बनने का मौका नहीं मिला। तो मैंने कोशिश किया कई मर्तबा कि हमें जिलाध्यक्ष बनने का मौका मिले, लेकिन आज तक किसी पिछड़ा दलित के बेटा को शिवहर का जिलाध्यक्ष नहीं बनाया गया। और एक सोची समझी साजिश के तहत ये लगातार जो है कि यहाँ पर जो है कि अगरों को जिलाध्यक्ष बनाया जाता रहा। और कहिएगा तो शिवहर के राजनीति में एकमात्र आरजेडी को छोड़कर आज जितने भी जय के जिलाध्यक्ष हैं वे सभी के सभी जो है कि आपको ऊंचे वर्ग से ही हैं। तो जिस जमीन पर 85% 90% दूसरे की संख्या हो, वहाँ 10% वाले ही केवल जिलाध्यक्ष बनने के लायक हैं। ये बहुत ही सोचनीय विषय है, बहुत बड़ा बात, बहुत सोचनीय विषय है। इसलिए ये चीज़ अब चलने का चीज नहीं है। लोग अब जग चुके हैं, लोग जग चुके हैं। इस बार जो विभिन्न पार्टियों ने एक साजिश के तहत इस प्रकार का प्लान बनाया, और जो माने सामंतवादी और मनुवादी प्रवृत्ति को अपनाकर शिवहर में सामंतवाद और मनुवाद के जड़ रोपने का जो है कि इन्होंने प्लान बनाया, वो प्लान इस बार जो है कि चलने वाला नहीं है। और पिछड़ा दलित और उसके बाद में अल्पसंख्यक समुदाय भी, ये सभी के सभी जो है कि तैयार बैठे हैं कि इस बार जैसे भी होगा ऐसे लोग को शिकस्त किया जाएगा, और उसके बाद में शिवहर के धरती पर पिछड़ा दलित का इस बार झंडा फहराया जाएगा। ये चीज़ें रही के बड़े पैमाने पर लोगों के दिलों में चल रहा है। आप देख लीजिए, आप देख लीजिए, कल जो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के जयंती पर जो कार्यक्रम हुआ है शिवहर में, जिसको अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के तत्वावधान में जो कार्यक्रम आयोजित हुआ है, आज तक शिवहर के धरती पर वैसा कार्यक्रम किसी जयंती समारोह में आयोजित नहीं हुआ। जी, यह बहुत बड़ा भव्य कार्यक्रम था। और उस कार्यक्रम में जो पिछड़े दलित समुदाय के लोगों ने मुझे जो मान सम्मान देने का काम किया, मैं उन सब का हृदय से मैं धन्यवाद करता हूं। मैं उनका आभारी हूं कि जिन पिछड़े दलितों का मैं आवाज़ बनकर काम करता हूं, उन लोगों के बीच अगर मैं पहुंचा तो उन्होंने मुझे पूरा मान सम्मान देने का काम किया। हृदय से मैं उन सबों को धन्यवाद देता हूं। सर, देखा जाता है कि आप जब कोई फेसबुक पर पोस्ट करते हैं तो लोग आए बाएं ये सब कहते रहते हैं, जबकि आपका पिछड़ा दलित अति पिछड़ा सभी लोग को एक समान देखते हुए पोस्ट रहता है, मगर बहुत लोग को मिर्चाई नहीं कहते, वो लगता है। जी जी, क्या कुछ कहें? जी देखिए, जब वर्ण व्यवस्था कायम हुई जी, तो कायम करने वाले तो वही लोग थे।
जी काम तो जब तक वर्ण व्यवस्था से उन लोगों का काम चलता रहा, शासन चलता रहा, तब तक तो उनके लिए वो जाति पाति ठीक था। लेकिन जैसे पिछड़ा दलित समुदाय में आपको मतलब कि होश आया, और जब पिछड़े दलित समुदाय के लोग भी पढ़े लिखे और पढ़ लिख कर जब जो है कि उस चीज़ को समझने लगे कि ये लोग हमारे साथ किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, तब जाकर जो है कि आज जब पिछड़ा दलित समुदाय आगे बढ़ने के लिए तत्पर हुआ है और उन लोगों के जो ऐसी प्रवृत्ति थी, ऐसी मानसिकता थी, उसका विरोध जब करना शुरू किया है, तब ये लोग भी अब कहना क्या चालू किए हैं कि ये लोग जाति पाति कर रहे हैं। मतलब आप किए तो सब चीज़ ठीक है, हम किए तो गलत है। ये जो है ना नहीं चलेगा। जिस प्रकार का आप जो है कि लोगों को जिस प्रकार से अपने जो के मकर जाल में लपेटते रहे आज तक, अब तो उसका सजा आपको भुगतना पड़ेगा। अब आप जो है ना वंचित नहीं रहेंगे। जिस प्रकार का लोगों के पिछड़े दलितों के साथ आपने व्यवहार किया है अब तक के इतिहास में, अब ये याद रखिए कि ये पिछड़ा दलित समुदाय अब जो है ना आप लोगों के बस में पड़ने वाला नहीं है। अब पहले के ज़माने में राजा के घर से ही शासक पैदा लेता था, लेकिन अब जो है ना, अब जो है कि ज़माना बदल चुका। अब जो है कलम के ताकत से शासक पैदा लेगा, और पिछड़े दलित समुदाय में भी बहुत लोग कलम वाले जो है कि अब बन चुके हैं। इसलिए अब कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पिछड़ा दलित समुदाय अब जग चुका है और उसके बाद में अपना अधिकार अब लेकर रहेगा। सर, देखा जाता है कि शिवहर की राजनीति में समझिए तो एक तरह से शिवहर अपना राजनीतिक पर्यटक स्थल बन गया। कोई बाहरी आता है, चुनावी अखाड़ा में लड़ता है, जीत भी जाता है। शिवहर में देखा भी गया है कि जहाँ पे बेटा विधायक हो वहाँ पे माँ सांसद भी बन गया है। सर, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, यही तो शिवहर का दुर्भाग्य है जी। जो शिवहर राजनीतिज्ञों के पैदा करने का माने इतिहास बना कर रखा, यहीं पर हरिकिशोर बाबू पैदा लिए, यहीं पर अनवारुल हक पैदा लिए, यहीं पर पंडित रघुनाथ झा जी पैदा लिए, जिनका नाम आज भी अजर अमर है जी, आज भी है कि नहीं जी, जी। और ऐसे जगह पर अगर बाहरी लोग आकर शासन करें तो ये तो शिवहर के लिए दुर्भाग्य है। दुर्भाग्य है इस शिवहर का। क्या यहाँ पढ़े लिखे लोग नहीं हैं? क्या यहाँ जो है कि दक्ष लोग नहीं हैं? तो जो शिवहर में ऐसे मानसिकता के लोग हैं, वे जो है कि कहीं ना कहीं अपना भविष्य तो शिवहर के भविष्य तो खराब करिए रहे हैं, उनका अपना भी भविष्य खराब हो रहा है। इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो ये जो है ना शिवहर के लिए कोड समझिए जी जी जी। सर, एक लास्ट प्रश्न रहेगा। सर, चुनाव विधानसभा चुनावी शिवहर से, शिवहर में क्या होगा? अभी चुनाव में आ रहा है कि सर? देखिए, हमारा पहला मिशन आपको भारतीय जनता पार्टी है। हम सीधा मतलब पहला मिशन चूँकि मैंने पिछले 36 वर्षों से लगातार भाजपा का सेवा किया, अपना हर कुछ पार्टी को समर्पित किया, तो मेरा पहला उद्देश्य होगा कि हमने जिस खेत में काम किया है हमारी मजदूरी वहीं से। दूसरी बात कि ये बात तो आप लोग जान रहे हैं बढ़िया तरह से कि शिवहर में विधानसभा क्षेत्र में आज तक भारतीय जनता पार्टी स्वयं चुनाव नहीं लड़ी, वो विभिन्न गठबंधनों का सहारा लेती रही। शिवहर विधानसभा बैस समाज को टिकट मिला पहली बार 2000 ईस्वी में, जिसमें सत्यनारायण शाह चुनाव जीते और उनके वे 2003 में स्वर्गवासी हो गए। उसके बाद उनका लड़का संजय गुप्ता को टिकट मिला, वे भी जो है कि 2003 के उपचुनाव में चुनाव जीते। माने बैस को यहाँ पर क्लीन स्वीप करने का इतिहास है जीतने में। और उसके बाद आपसे बता दे जो लोकसभा
के इतिहास में भी यही कंडीशन रहा जो लोगों ने देखा। लगातार माननीय सांसद रमा देवी 3 मरतबा 3.5 लाख वोटों से जीतती रही। तो ये किसी से छुपी हुई चीज़ है। यहाँ तो वयस्क को टिकट मिला, किसी भी पार्टी का जीत सुनिश्चित। यहाँ जीत से ही वयस्क को टिकट मिलने का मतलब है कि जीत के 99% गारंटी, ये एकदम क्लियर है शिवहर के इतिहास में। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें अभी हमारे साथ गुप्ता जी थे, योगेंद्र प्रसाद गुप्ता जी। इनका बात आपको कैसा लगा? हालांकि ये रियलिटी बोलते हैं, जो भी बोलते हैं धरातल की बात बोलते हैं, धरातल से जुड़े हुए व्यक्ति हवा हवाई नहीं बात करते हैं। तो आपको इस विषय में क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं? आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर लिखिएगा। तो चलिए अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। जय